प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे रोमियो 8 बाब उसकी 37 आयत से 39 आयत तक। यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न सरदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मेरे अजीजों, इस वचन में प्रेरित पौलुस हमें यकीन दिलाते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कोई भी विरोध क्यों ना हो, शानदार विजय हमारी ही होगी। मसीह में जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। यूहन्ना 3:16 में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, यीशु आपसे प्रेम करते हैं व्यक्तिगत रूप से इतना अधिक कि उन्हें आपके लिए अपने प्राण दे दिए। चाहे आप इस पृथ्वी पर केवल एक ही प्राणी क्यों ना होते, तब भी वो आपके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 28वीं आयत में प्रिय शिष्य यूहन्ना हमें बताते हैं कि प्रेम में भय नहीं होता। वन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ, अर्थात वो अभी तक प्रेम की संपूर्णता में बड़ा ही नहीं है। मेरे अजीजों, जब हमारे दिलों में भय होता है तो वो संकेत है कि हम इस ज्ञान के अभाव में अभी भी हैं कि परमेश्वर हमसे कितना अधिक प्रेम करता है। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर के प्रेम की महानता जान ले तो यह आपके सभी भय को दूर कर देगा। तमाम जो जीवन में जो चीजों को लेकर डर है, उन तमाम डर को, उन तमाम भय को वो दूर कर देगा। आपके लिए ये विश्वास करना कठिन है कि परमेश्वर आपका इतना अधिक ख्याल रखते हैं। मेरे अजीजों, बहुत साल तक मैं अपने लिए परमेश्वर का प्रेम पाने में कामयाब ना था, क्योंकि मैंने सोचा मुझे उसके प्रेम के योग्य होना पड़ेगा, मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। पर अब मैं जानता हूं कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, चाहे मुझ में अभी भी काफी कमियां हैं। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 21वीं आयत में यीशु हमें याद दिलाते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, अर्थात मैं उसे स्वयं दर्शन दूंगा, वो मुझे स्पष्ट देखेगा। मेरे अजीजों, यीशु अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, पर आप आज्ञाकारिता सच्चे प्रेम का फल है, पर आप कभी भी परमेश्वर को उसकी आज्ञा मानने वाला इतना अधिक प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप पहले उनका प्रेम ग्रहण ना कर ले अपने जीवन में। मेरे अजीजों, आप इसे कमा नहीं सकते, आप इसे भले कामों के द्वारा खरीद नहीं सकते, इसे अच्छे व्यवहार के द्वारा नहीं खरीद सकते। परमेश्वर का प्रेम मुफ्त उपहार है। मेरे अजीजों, ये बिना शर्त का है, ये हम तक आता है उस बलिदान के द्वारा जो यीशु ने दिया जब वह क्रूस पर हमारे लिए मरे। मेरे अजीजों, अभी परमेश्वर का प्रेम ग्रहण कीजिए, उसकी उपस्थिति में बैठिए और कहिए, मेरा विश्वास है कि प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं और मैं आपका प्रेम स्वीकार करता हूं। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 19वीं आयत में वचन कहता है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने प्रेम किया। मेरे अजीजों, शायद हम उल्टी तरफ जा सकते हैं, शायद आप परमेश्वर से इतना अधिक प्रेम करने का यत्न कर रहे हो और इतना कुछ करना चाह रहे हो ताकि बदले में वो आपको प्रेम करे। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 19वीं आयत के दोबारा से गौर कीजिए। मेरे अजीजों, यहाँ पे लिखा है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। मेरा अजीजों, दाऊद परमेश्वर के प्रेम के प्रति आश्वस्त था जब उसने भजन संहिता 36 बाब और उसकी 7वीं आयत में कहा कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तरह शरण लेता है।
मेरे अजीजों, आप में भजन संहिता 139 का उल्लेख करना चाहता हूं, उसके बारे में बताना चाहता हूं। दाऊद का परमेश्वर से बात करने का अद्भुत तरीका था और हम भी अच्छे रहेंगे यदि हम उसका उदाहरण हमने लिया तो। अपने मुंह से स्वीकार करो जैसा इस भजन के वचनों में लिखा है। भजन संहिता 139 की 1 से 7 और 17-18वीं आयत में वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की भी तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरा चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो बालू के किनकों से भी अधिक ठहरता। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। मेरे अजीजों, ये सचमुच सामर्थ्यपूर्ण वचन है। यशाया 30 बाब उसकी 18वीं आयत में भविष्य वक्ता यशाया हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमारी भलाई करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। मेरे अजीजों, सोचिए इस विषय पर। परमेश्वर आपके साथ समय बिताना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और क्योंकि आप उसके लिए विशेष हैं। भजन संहिता 56 और उसकी 8वीं आयत बताता है कि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखते हैं, हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखते हैं, उनकी चर्चा अपनी पुस्तक में करते हैं। यूहन्ना 14 बाब और 18वीं आयत में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, अर्थात बिना दिलासा दिए, अकेला, दुखी, निराश, असहाय मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। भजन संहिता 27:10 में दाऊद ने लिखा है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा, अर्थात अपने बच्चे की तरह मुझे गोद में ले लेगा। मेरे अजीजों, शायद आप में उस स्वाभाविक प्रेम का अभाव है जिसकी इच्छा हर मनुष्य करता है और तलाशता है। शायद आपके अपने परिवार ने आपको छोड़ दिया हो। परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है कि आपके लिए उसका प्रेम इतना मजबूत है, इतना महान है और इतना शक्तिशाली है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रेम को गंवाना आप सह लोगे। उन्होंने स्वयं को दिलासा देने और अपना टूटा हृदय उन्हें जोड़ने दें। परमेश्वर के पास जाइए। यदि आज आप दुखी हैं, आज आप अनाथ हैं, यदि आज आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं तो अपने हृदय को परमेश्वर को जोड़ने दीजिए। परमेश्वर आज आपका हृदय जोड़ना चाहता है। मेरे अजीजों, आप परमेश्वर के परिवार में गोद लिए गए हैं, आप उनकी संतान हैं और वो आपसे प्रेम करते हैं। इफिसियों 3 बाब उसकी 17 से 19वीं आयत में प्रेरित पौलुस ने आपके और मेरे लिए प्रार्थना की है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, अर्थात वास करे, साथ रहे और हमेशा के लिए अपना घर बनाए, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको, उसे समझ सको अपने स्वयं के व्यवहारिक अनुभवों द्वारा जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वे आप पर नजर रखे हैं। आपके संपूर्ण काल पर उनकी नजर रहती है। यशाया 49 बाब और 16वीं आयत में लिखा है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया है,
मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। यूहन्ना 15:13 कहता है कि इससे बड़ा प्रेम तो किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। मेरे अजीजों, यीशु आपके मित्र बनना चाहते हैं। उन्होंने आपके लिए प्राण दे दिया, ये दिखाने के लिए कि वो आपसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। रोमियो 5 बाब और उसकी 6वीं आयत में पौलुस हमें याद कराते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे अर्थात स्वयं की सहायता में असमर्थ थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा, अर्थात उनके स्थान पर अपने प्राण दिए। मेरे अजीजों, ठीक उसी समय परमेश्वर ने अपना महान प्रेम हम पर प्रकट किया, मसीह को हमारे लिए मरने के लिए भेजकर, जबकि हम पापी ही थे। फिर वचन 7 में पौलुस आगे ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हिवायत करे। अंत में वचन 8 में पौलुस समीक्षा करते हैं और कहते हैं कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि पवित्र आत्मा का प्रेम आप पर प्रकट करने का यत्न कर रहे हैं। अपने हृदय खोलो और परमेश्वर का प्रेम को ग्रहण करो। आप जहां कहीं भी हो, वो आपको स्वीकार करता है। वो कभी भी आपको नकारते और दोषित नहीं करते हैं। इफिसियों 1 बाब और उसकी 6वीं आयत में पौलुस लिखते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा द्वारा परमेश्वर के प्रेम में सेतमेत कर दिए गए। हम परमेश्वर द्वारा अपनी क्षमता द्वारा नहीं स्वीकारे गए हैं, केवल मसीह द्वारा ही हम इतने धर्मी बनाए गए हैं कि पिता तक आ सके। इफिसियों 1 बाब और उसकी 7वीं आयत कहती है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। और यशाया 54 और उसकी 10वीं आयत में हमें बताया गया है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। पहला कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 9वीं आयत में पौलुस हमें याद कराते हैं कि परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य, अर्थात उन पर विश्वास किया जा सकता है कि वो अपना वचन निभाएंगे, और उन पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने वचन दिया है कि जब तक आप मसीह में विश्वास रखते हैं वो आपको कभी नकारेंगे नहीं। उन्होंने ये भी वचन दिया है कि वे आपसे प्रेम करेंगे और वे अपना वचन हमेशा निभाते हैं। मेरे अजीजों, यूहन्ना 17 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में यीशु स्वयं कहते हैं कि वे हमारे लिए विनती करते हैं क्योंकि हम उनके हैं। परमेश्वर द्वारा आप मसीह को दे दिए गए हैं और वे हमारे द्वारा महिमा प्रकट करते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो प्रेम ग्रहण करें। भजन संहिता 103 1 से 4 में भजन लेखक दाऊद के साथ ये स्वीकार करें कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के अर्थात पूरे प्रेम से और आभार से उसकी स्तुति कर, और जो कुछ मुझ में अर्थात मेरे भीतर तक जो गहराई है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। दोबारा दाऊद हमें भजन संहिता 32 और उसकी 10वीं आयत में बताते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे करुणा से घिरा रहेगा। भजन संहिता 34 उसकी 1 से 8 आयत में वे लिखते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली
और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उनका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे अजीजों, वचन में लिखा है, पहला पतरस 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में पतरस हमें बताते हैं कि प्रेम कितने ही पापों को ढांप लेता है। प्रेम अनेक पापों को ढांप लेता है। परमेश्वर का प्रेम आपको ढांप लेता है। उस प्रेम के नीचे रहो, दीनता के साथ रहो, उसे अपने जीवन में आशीष बनने दो। उससे बार बार दिन में कई बार स्वीकार करो कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। मेरे अजीजों, इस सरमन में जितने भी शास्त्र वचन बताए गए हैं उन पर ध्यान दीजिए, उनको सोचिए। ये आज्ञाकारी कदम आपके लिए परमेश्वर से वो सब दिलवाएंगे जिसे आपको देने की उनकी इच्छा है। उनके अत्यधिक और श्रेष्ठ प्रेम का आश्वासन है ये वचन। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो वो झूठ बोले, जो वो कहता है वो करता है। और परमेश्वर ने आपके लिए इतने आशीष वचन आपको दिए हैं कि आपको किसी भी चीज की कमी आपके जीवन में होनी ही नहीं चाहिए। कि परमेश्वर की ओर से आप इतने आशीषित हैं, आप परमेश्वर की ओर से ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपका अभिषेक किया है और परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है। परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलिए कि परमेश्वर, मैं तेरे प्रेम को स्वीकार करता हूं, मुझे लेके चल। आज मैं अपने मार्ग पर नहीं, परमेश्वर तेरे मार्ग पे चलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन के लिए बहुत है। परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए। परमेश्वर आपको आपके जीवन में बहुत बुलंदियों तक, बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने आपके प्रेम के विषय में सीखा कि परमेश्वर आप हमसे कितना अत्यधिक प्रेम करते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन की तमाम तकलीफों से छुड़ाकर परमेश्वर आप हमें सांत्वना देते हैं, आप हमें तसल्ली देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम इस संसार में रहते हैं तो हमारे को क्लेश होता है, दुख होता है, हम परेशान होते हैं भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। लेकिन परमेश्वर, जब हम तेरे उस वचन की ओर निगाह दौड़ाते हैं जिसमें परमेश्वर तूने इतनी आशीषें हमारे लिए रखी हैं, आज परमेश्वर तू हमको इस लायक बना कि खुदावन परमेश्वर हम तेरी उस आशीषों को ग्रहण करने योग्य बन सके और तेरे हर एक उस वचन पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करने वाले बन सके। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आज वचन सुना है, इस वचन पे प्रभु जी आपकी आशीषों, उनके परिवारों पे प्रभु जी आपकी आशीषों यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।